खुरम के करीब सदा बाईपास पर नामालूम अफराद की गाड़ियों पर फायरिंग, खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मुसल्लह अफराद ने पाराचनार से पेशावर जाने वाली कार और वैन को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के अपील ट्राइब्यूनल में आज अहम अपीलों पर समाअत। सनम जावेद के हल्का NA 119, 120 और PP 150 के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। जस्टिस तारिक नदीम ने केस का फैसला सुना दिया। NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। ट्राइब्यूनल ने असलम इकबाल, यास्मीन राशिद कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी रिकॉर्ड आज तलब कर रखा है। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार दूसरी बार भी अदालत के तलब करने पर पेश न हुआ। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को आज रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अपने ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर और शहबाज शरीफ को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। सदर नून लीग के कागजात नामजदगी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद मंदुखेल ने अपील दायर की है। शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। रहनुमा तहरीक इंसाफ के NA 150, NA 151, PP 218 और PP 219 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। अपीलें खारिज। शाह महमूद कुरैशी के दस्तखत के साथ जेल सुपरिटेंडेंट की स्टैंप नहीं थी। अपने ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के एतराज़ात को बरकरार रखा। जैन कुरैशी और मेहरबानों को NA 150 और NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस सरदार सरफराज टोगर ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी की एहलिया हिबा चौधरी जेहलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने हिबा चौधरी के खिलाफ एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए। हिबा चौधरी ने गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट छुपाए। फवाद चौधरी को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब। फवाद चौधरी के NA 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी और खुरम शेर जबान के कागजात भी मंजूर। PTI रहनुमा कमल शौजब के NA 166 से कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्क भर में हल्का वाइज पोलिंग स्टेशन की लिस्टें आवेज़ां कर दी गईं। 11 जनवरी तक DROs को एतराज़ जमा कराया जा सकता है। 12 से 17 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसला देंगे। हतमी फहरिस्तें इलेक्शन से 15 रोज़ कबल आवेज़ा की जाएंगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस पारा नुक्ता जमात से कई दर्जे नीचे। दस्तूर में भी दर्जा हरारत -16, स्कर्दू में -11, गिलगित में -7 रिकॉर्ड, जबकि बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज बरकरार। गलात में -2 और क्वेटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्द हवाएं, जाड़े की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड तक आ गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना पर ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। M5 इकबालाबाद से रोहड़ी, M11 लाहौर से सियालकोट तक भी ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह में बेहतरी के बायस मोटरवे M2 खोल दी गई। शदीद धुंध के बायस अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। फील्ड ना फराहम करने के तमाम इल्जामात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की और बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। चारों सूबों के IG साहिबान को हिदायत भी जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस
हो रहे हैं, बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। सेनेट तो क्या, अब UN और OIC से करारदाद मंजूर करा लें। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। हम तो कहते हैं कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। कुछ सियासतदान ऐसे बताते हैं जैसे लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और सड़कें सोने की हैं। लाहौर में जितना काम करने की ज़रूरत है और कहीं नहीं। एक लीडर जेल से बाहर आने और दूसरा केसेस ख़त्म कराने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत के लिए मैदान में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया टॉक। इंतखाबात के खिलाफ सेनेट करारदाद से अभाम पैदा हुआ। इस करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होंगे। इलेक्शन में कोई रुकावट आई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदलिया पर एतमाद है। बानी PTI ने भी कभी किसी जज पर अदम एतमाद नहीं किया। बानी PTI से मुतालिक कोई भी बयान अब मेरी तरफ से जारी होगा। पार्टी टिकट के हवाले से भी हम उनकी हिदायत पर चल रहे हैं। टिकट नजरियाती कारकुनों को जारी करेंगे। 9 मई के वाकयात पर हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं। जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी तिजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया का इक़दाम। बहरा अरब में बहरी जंगी जहाज तैनात। पेट्रोलिंग का मकसद पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन रखने के हवाले से अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कर रही है। तर्जुमान पाक बहरिया। और बांग्लादेश के आम इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी। शहरी शाम 4 बजे तक अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। नेशनल पार्टी समेत दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से इलेक्शन का बायकॉट। अपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल की कॉल। आवाम से वोट ना डालने की अपील कर दी। शेख हसीना वाजिद 5वीं बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए पुरुमीद।